हेलो एवरीवन, आई प्रियंका वेलकम यू अगेन टू पीवीआर कक्षा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम प्रियम्बल को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, ऑलरेडी हमने आर्टिकल 368 को बहुत ज़्यादा डिटेल और कॉम्प्रीहेंसिव वे में कवर किया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब यहाँ के आप कह सकते हो कि एक एक लाइन से उठकर क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। 35 मिनट्स की क्लास, और 35 मिनट्स में अगर आप कहो कि यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे। इस क्लास को देखने के बाद आपके कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स है वो कन्फ्यूज़ रहते हैं मेजोरिटीज़ में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में, वो भी हमने डिस्कस किए हैं। और आज मैं आपको इसकी दूंगी प्रैक्टिस सीट, जिसको आपको प्रैक्टिस करना अपनी एंड से। और कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी क्वेरीज रहेगी, वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप हमसे डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई पर्सनल गाइडेंस आपको चाहिए, ठीक है। और टेलीग्राम पे तो हमने डेली टारगेट प्रोग्राम क्विज फॉर्मेट में चला रखा है, जहाँ पर हम आपको डेली टारगेट्स देते हैं डेली बेसिस पे। और उसके बाद आपको रात को 8 बजे क्विज मिलता है, और ये डेली टारगेट आपको 7 बजे मिल जाता है सुबह, ठीक है। इससे आपका रिवीजन है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं वहीं से हम आपको क्विज फॉर्मेट में क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड करते हैं, ओके। हर एक सब्जेक्ट के लिए रहते हैं वो, रीजनिंग, मैथ, जीके एंड इंग्लिश, चारों के चारों सब्जेक्ट से वो कवर्ड है हर एक एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, चाहे आपका एफकेट है, चाहे एनडीए है, या फिर सीडीएस है, ओके। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रीएम्बल को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी हमारा, यहाँ से भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं प्रीएम्बल को। आखिर प्रीएम्बल होता क्या है। देखो, सबसे पहले हमें प्रीएम्बल के बारे में पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल होता क्या है। देखो, क्या होता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल, देखो प्रीएम्बल, वैसे तो अगर हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, हम ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं। एम्बुल एक रूट वर्ड होता है हमारा, जिसका मतलब होता है वॉक करना, ठीक है, चलना, कि जो चीज़ मोशन में है, मूवमेंट में है। तो प्रीएम्बल मतलब ये किसी चीज़ का प्रीफेस है। प्रीएम्बल क्या है हमारे, प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में, जिस टाइम उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस टाइम में उनके माइंड में क्या ब्लूप्रिंट था, कि वो भारत को कैसी कंट्री देखना चाहते थे, हाउ दे वॉन्ट टू विजुअलाइज इंडिया एट दैट टाइम। तो वो एक विजुअलाइजेशन का एक प्रतिबिंब है, क्या है हमारा प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल इज प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर वी हैव डिराइव्ड दिस प्रीएम्बल, कि हमने कहाँ से लिया है ये प्रीएम्बल का प्रोविज़न। और देखो, ऐसे जो प्रोविजंस है जो हमने वेरियस कंट्रीज से उठाए हैं, जैसे डीपीएसपी है, ठीक है, जस्टिस है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, या फिर हमारी जो इलेक्शन है राज्यसभा के लिए, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, ये सारी चीज़ें हमने अदर कंट्रीज से, कुछ कंट्रीज़ को हमने रेफरेंस लेके उन कंट्रीज़ के प्रोविजंस उठाए हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये हम कवर करेंगे जब हम बेसिक्स का करेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर करेंगे तब करेंगे। पहले हम ये इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाले कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे, कि पहले आज हमने ये आर्टिकल 368 कवर कर लिया, फिर प्रीएम्बल, फिर हम चलेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, और फिर हम पढ़ेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वगैरह के बारे में। और उसके बाद हम जाएंगे पार्लियामेंट के चैप्टर पे, दैट इज़ इन इट सेल्फ इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, ये चीज़ अपने नोट्स में, जो भी नोट्स बना रहे हैं, ये पीडीएफ ऑलरेडी हमने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी है। तो आप अपने, कहने का मतलब यही है कि ये चीज़ लिख लेना अपने नोट्स में कि कहाँ से हमने ये लिया था। सबसे पहले ये जो प्रीएम्बल है वो किसने बनाया था, यूएसए ने बनाया था, और यूएसए से हमने ये प्रीएम्बल वाला प्रोविज़न है वो लिया है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, एक कीवर्ड इसके लिए आता है कि प्रीएम्बल इज़ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि आइडेंटिटी कार्ड है। ये किसने बोला था आइडेंटिटी कार्ड है, एन.ए. पालखीवाला ने। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे जो कोड्स हैं वो पूछ ली जाती हैं, हमने कई बार क्वेश्चंस देखे हैं एग्जाम में। तो देखिए, एन.ए. पालखीवाला ने आइडेंटिटी कार्ड बोला है। इसको याद कैसे करोगे, जब आपने देखा होगा कि महल के अंदर, जो पहले महल होते थे राजा महाराजा के, तो उनके अंदर पालकी जब लेके जाते थे तो कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ता था कि ये कौन से राजा महाराजा की पालकी है या कैसे है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन देना पड़ता था अपना, है ना। तो इंट्रोडक्शन यानी कि आप अपना क्या दिखाएंगे, आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे।
गेट वालों को, है ना, जो मेन द्वारपाल होते हैं उनको। तो पालकी, पालकी के लिए आप क्या दिखा रहे हो, पालकी अगर अंदर लेके जानी है तो आप क्या दिखा रहे हो, आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहे हो। तो पालकी, पालकी से एन पालकी वाला, और आइडेंटिटी कार्ड आप याद रखना कि इन्होंने बोला था कि प्रीएम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कैसे बोला होगा, क्यों बोला होगा, क्योंकि देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड की चीज़ें दिखाता है। जब हम अभी इसको पढ़ेंगे आगे तो आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं प्रीएम्बल की स्टेटमेंट को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ओरिजिनली डॉक्यूमेंट में। देखो ये हमारा एक्चुअल प्रीएम्बल है जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, यहाँ तक रहेगा ये एक्चुअल प्रीएम्बल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं इसको। देखो प्रीएम्बल हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इट इज़ प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, आपका चाहे एसएसबी है, ठीक है, या फिर कोई भी आप इंटरव्यू दे रहे हो उस टाइम पे ना आपको बोल दिया जाता है कि आप प्रीएम्बल याद है, चलिए सुनाइए। तो आपको ये याद करना है, ठीक है, मुँह ज़बानी आपको याद है ना, रहना चाहिए कि प्रीएम्बल के बारे में। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर ये वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या दिखा रहा है, वेट इसको एक बार हटा लेते हैं ना, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से पढ़ पाएँ इसको। देखिए पहली इसमें स्टेटमेंट है हमारी वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि ये क्या दिखा रहा है, ये अथॉरिटी दिखा रहा है कि जो अथॉरिटी है वो एक्चुअल किन के हाथों में है, पीपल ऑफ इंडिया, जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनके हाथों में है अथॉरिटी एक्चुअली में। बट देयर इज़ ए ह्यूज पॉपुलेशन इन इंडिया, हर एक पीपल गवर्न नहीं कर सकता है, इसीलिए जो पीपल ऑफ इंडिया है वो मिलके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जो कि गवर्न करते हैं फर्दर। ठीक है, तो मेन अथॉरिटी किसके पास है, पीपल ऑफ इंडिया के पास है, ना कि गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कौन इलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट भी तो पीपल ऑफ इंडिया ही इलेक्ट कर देना, तो ये अथॉरिटी को शो करता है। ठीक है, हैविंग सोलेमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो ये वर्ड्स लिखे हैं इनकी सीक्वेंस के ऊपर सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वो क्वेश्चन हमने अपनी जो पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज़ है उसमें भी सोल्व किया है। ठीक है, अब देखो सोवरीन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले आपको याद करवाऊंगी सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस सबसे पहले हम याद कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें, सोवरीन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, ठीक है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी सीक्वेंस है ना ये भी बहुत, चलो वही कर लेते हैं ताकि आपको दिखता रहे साथ ही साथ ना। ठीक है, देखो तो इनकी जो वर्ड्स हैं इनकी सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस के ऊपर ऑलरेडी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है और हाईली चांस है कि रिपीट भी कर दें। तो देखिए सोवरीन, सोवरीन यानी कि पहले एक एक वर्ड को उठा के मैं आपको मतलब एक्सप्लेन करूँगी, कई बार वर्ड नहीं मिलता। तो देखिए पहले एक एक वर्ड को उठाकर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद मैं आपको सीक्वेंस भी याद करवा दूँगी। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो क्या है, सोवरीन। सोवरीन का मतलब क्या है, स्वतंत्र है। हमारा जो भारत है वो कोई भी डिसीजन बनाने के लिए वो क्या है, स्वतंत्र है, कि अपना डिसीजन है वो खुद ले सकते हैं। ठीक है, उनको किसी भी अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अदर जो कंट्री है वो गवर्न नहीं कर सकती है इंडिया को उसके डिसीजन मेकिंग में। फॉर एग्जांपल हमने ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस देखे हैं, जैसे जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई थी तब भी हमने अपना स्टैंड लिया था, तो वहाँ पर हमें यूएस है वो नहीं गवर्न कर पाया था। ठीक है, उसके प्रीवियस हिस्ट्री में भी ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल है, जैसे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो चलाई थी जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे, उनकी जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी वो भी हमारे सोवरीन होने की एक तरीके से आप कह सकते हो सिंबलाइज करता है कि वी आर ए सोवरीन कंट्री, क्योंकि ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है साइन की थी किन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने चलाई थी ये। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स है जिसमें हमने दिखाया है कि हमारे ऊपर किसी का भी दबाव नहीं है, वी आर ए सोवरीन नेशन, हम अपने डिसीजंस है वो खुद ले सकते हैं, वी डू नॉट नीड इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी अदर कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोशलिस्ट है। ठीक है, ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ये हमारी 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, ये भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, क्या है नेक्स्ट, क्या है हमारा, सोशलिस्ट नेशन है हम। देखिए और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको, यहाँ पर भी हमने लिख रखी हैं चीज़ें, देखो बहुत अच्छे से हर एक नोट्स को बनाया गया है। देखिए जो सोशलिस्ट वर्ड है ये ऐड हुआ है हमारा 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है ये। और इंडिया है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करता है, ना कि हमारा कम्युनिस्ट सोशलिज्म को वो फॉलो करता है। कि हमारी कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, दैट इज प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। देखिए ये समझाती हूँ मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, यहाँ इससे मिक्स्ड इकोनॉमी से रेफरेंस किस चीज़ को हम दे रहे हैं। तो देखिए
मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि देखिए जो रशिया है वो क्या है, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा देता है। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलरली रशिया की बात करें तो वहाँ पर पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो पॉलिसीज़ हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। ठीक है, कि पब्लिक सेक्टर का वहाँ पर ज़्यादा प्रचलन है। और जो यूएसए है वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा प्रचलन है, ज़्यादा प्रिवेलेंट है प्राइवेट सेक्टर हमारा। वहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम होता है। लेकिन इन रशिया दैट इट इज़ कम्प्लीटली अपोजिट। यहाँ पर पब्लिक इंटरफेरेंस यानी कि जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है इन प्राइवेट सेक्टर इज़ मच मोर, ठीक है, देन यूएसए। ठीक है, तो हमारी कौन सी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी अपने जो सोवरेनिटी है यानी कि अपने डिसीजंस है उनको बना सकते हैं, और जो पब्लिक सेक्टर है वो भी अलग से बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों को प्रिवेलेंटली देखा जाता है, दोनों की प्रिवेलेंसी है यहाँ। ठीक है, चलिए, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब समझ आ गया आपको। सोशलिस्ट हैं हमारी, हम कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हमारी कंट्री में देखने को मिलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन आया भी हुआ है और बन भी सकता है। ठीक है, ब्लेंड है मार्क्सिज्म और गांधीज्म, मतलब मार्क्सिज्म मतलब कैपिटलिस्ट है, और गांधीज्म मतलब कि हमारा थोड़ा सा सोशलिज्म की तरफ जा रहा है, दोनों हैं इसमें। ठीक है, लीनिंग टूवर्ड्स गांधीयन, हम गांधीयन जो टेंडेंसी है उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। ओके, सेक्युलर नेशन है हमारा जो भारत है। आपने देखा होगा कि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। ठीक है, स्टेट रिलीजन इंडिया में देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि हमें इजराइल में देखने को मिलता है। इजराइल का खुद का स्टेट रिलीजन है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है वहाँ पर, उसका क्रिश्चियन एक खुद का धर्म है। ईरान है उसका भी स्टेट रिलीजन है खुद का, पाकिस्तान है उसका भी स्टेट रिलीजन है, बट इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। ठीक है, ये हर एक धर्म में विश्वास करती है, हर एक धर्म को मानती है, यानी कि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। स्टेट और रिलीजन दोनों क्या है, एक अलग अलग एंटिटीज़ हैं। यहाँ पर स्टेट और रिलीजन का इंटरफेरेंस नहीं होता है। जैसे कि पाकिस्तान में मौलवी जी जो होते हैं उनका इंटरफेरेंस होता है सत्ता को चलाने में, है ना, गवर्नमेंट को चलाने में उनका इंटरफेरेंस होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इंडिया में। तो हमारा इंडिया क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है। ओके, चलिए, ये भी हमारा 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू ऐड हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी ट्रिक भी बताऊंगी याद करने की, अभी तो टर्म्स ही बता देती हूँ ना। डेमोक्रेटिक, देखिए हम अपनी इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, डैम जो रूट वर्ड है वो पीपल को ही बताता है। डेमोक्रेटिक, देखिए अब डेमोक्रेटिक यानी कि जो ये हमारा रूट वर्ड है ये इंग्लिश को बता, डैम का मतलब ही होता है पीपल। ये हम ऑलरेडी इंग्लिश में अपनी शॉर्ट्स में भी कवर कर चुके हैं। डेमोक्रेटिक मतलब रूल बाय पीपल, जहाँ पर लोग हैं, रूल बाय पीपल, जहाँ पर लोग रूल करते हैं। तो हमारी क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं हम। ठीक है, ना कि हमारा मोनार्की है। यहाँ पर किसी भी राजा का रूल नहीं चलता है, यहाँ लोगों का रूल चलता है। यहाँ पर कोई भी किंगशिप नहीं होती, जैसे कि ब्रिटेन में किंग होते हैं। ठीक है, और हम भूटान का एग्जांपल लें तो भूटान में भी किंगशिप है, तो वहाँ पर क्या है, मोनार्की है। ओके, जैसे कुछ ऐसे हम आर्की वाले वर्ड्स पढ़ेंगे रूट वर्ड्स में, तब बता दूँगी थोड़ा और भी, क्योंकि यहाँ से भी ना बहुत क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में। ठीक है, जैसे अनार्की होता है, अनार्की मतलब कि कोई रूल ही नहीं है। ठीक है, चलिए, ओलिगार्की होता है कि फ्यू पीपल का ही रूल है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, नो वरीज अबाउट दैट। ठीक है, चलिए, रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जो हमारा स्टेट का हेड है ना, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या हैं, इलेक्टेड रहेंगे हमेशा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपब्लिक का मतलब भी पूछ लिया जाता है कि ये जो हमारे हेड रहेंगे वो क्या रहेंगे, इलेक्टेड रहेंगे। ये ना कि कोई हेरिडिटरी हेड रहेंगे जैसे कि ब्रिटेन में है कि एक ही वंशज चलता आ रहा है। हेरिडिटरी मतलब एक ही वंश के वंशज हैं वो रूल कर रहे हैं एज किंग, लेकिन हमारे जो हेड हैं वो क्या है, रिपब्लिक हैं। ठीक है, पॉलिटिकल जो सोवरेनिटी है वो किस में वेस्ट की गई है, पॉलिटिकल, ये देखिए यहाँ लिख भी रखा है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी है वो पीपल में है, हमारी लोगों में है, ना कि किसी किंग में है। और कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है। ऑल पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू एवरी सिटीजन, आप पब्लिक प्लेसेस पे किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। ये हम फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ेंगे, आर्टिकल 15 में ये चीज़ गिवन है। ठीक है, आप पब्लिक प्लेसेस पे वेल्स हैं, टैंक्स हैं, मंदिर हैं जो पब्लिक प्लेसेस पे, उनमें आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए,
आई होप आपको ये कीवर्ड्स हैं वो सारे समझ आ गए होंगे। अब मेन चीज़ देख लेते हैं, इनको याद कैसे करना है, इनकी सीक्वेंस को। देखो यहाँ आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि व्हाट इज सोवरिन, आप सोवरिन की डेफिनेशन दें, आप सोशलिस्ट के बारे में बताएं, आप सेकुलर के बारे में बताएं। बट देखिए अंडरस्टैंडिंग अगर हम कर रहे हैं ना चीज़ों की, तो वो हम बेसिक से ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हर एक स्टूडेंट का ध्यान रखा जाएगा, हर एक एस्पेरेंट का ध्यान रखा जाएगा कि कोई पॉलिटी को बेसिक से कर रहा है या फिर कोई एडवांस से भी कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन तो हमें पता है कि सीक्वेंस के ऊपर ही बनेगा, एज सच आपको वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट हमें पता तो होना चाहिए ना, ताकि हम थोड़ा सा अगर मान लो कभी बन भी जाए क्वेश्चन तो एटलीस्ट हमें आइडिया होना चाहिए, राइट, है ना। तो इसीलिए हर एक चीज़ को पढ़ते चलेंगे। ओके चलो, सोवरीन, अब देखो इसकी कैसे याद करोगे सीक्वेंस। सोक देखिए इसके ऊपर हमने ना रील भी बनाई है ऑलरेडी, हमने एक शॉर्ट अपलोड कर दी थी यूट्यूब पे एग्जाम से पहले सीक्वेंस के ऊपर, तो आप वो भी देख सकते हो और यहाँ भी मैं बता ही देती हूँ, ठीक है। सोव, सोक, सैक और डियर। अभी आपको ये ट्रिक ना थोड़ी सी ऐसी लगेगी, मैम क्या बता दी, ये ट्रिक तो मुझे याद ही नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, याद हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम के लिए याद करनी भी पड़ेगी, आप एक दो बार जब इस ट्रिक को पढ़ोगे ना, क्योंकि देखो एक ट्रिक हम ये भी बना सकते हैं, बट यहाँ ना कन्फ्यूजन रहेगी कि ट्रिपल एस में पहले कौन सा है, सोवरीन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है। तो इसीलिए मैं ना हमेशा इसी ट्रिक से याद करती हूँ कि सोवरीन आ गया, फिर सोशलिस्ट आ गया, फिर सेक्युलर आ गया। सोक, सैक, सोव, सोक, सैक, डी आर। इसको 3-4 बार अपने मन में बोलो, सोव, सोक, सैक, डी आर, सोव, सोक, सैक, डी आर, है ना। तो 3-4 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगी ये चीज़। ओके, सोव, सोक, सैक, डी आर, ये इसकी होगी सीक्वेंस। अब नेक्स्ट हमारी आ गई जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वेलिटी। ये चीज़ आ गई, इसकी भी सीक्वेंस पूछी जाती है। इसकी ट्रिक क्या रहेगी हमारी, JLEF। ये आपको ऐसे याद करना है, JLEF। जिलेफ, जिलेफ हम बोलते हैं ना, जैसे जिलेट होती है ना, जिलेट, तो ऐसे आप याद रखो जिलेफ को, ठीक है। तो जिलेफ को आप याद रखना है, कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है, जिलेफ जिलेफ जिलेफ, बार बार बोलोगे तो ये भी ट्रिक हो जाएगी। और ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हम अचीव करना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें हम अचीव करना चाहते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारे को हम अचीव करना चाहते हैं, लोगों के बीच में हारमनी बनी रहे, वो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं। ओके, तो ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो चीज़ें बताती जा रही हूँ इसको ऐसे मत समझना कि ये तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी चीज़ को मिस नहीं कर सकते। ओके, देखो जस्टिस हम कौन सी जस्टिस को इंश्योर करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी CSC में भी, और हाई चांसेस है यहाँ भी पूछ ले, ठीक है। पता नहीं कब एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए और कब वो पूछ ले। तो जस्टिस कितने टाइप का है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। हम 3 टाइप का जस्टिस इंश्योर करते हैं, सोशलिस्ट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को। ओके, यहाँ आपको याद रखना है, हाँ ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद हो गई, जस्टिस, JLEF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हम इंश्योर करेंगे। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो इसकी ट्रिक है ये TEBFW। तो देखिए हर एक चीज़ की ट्रिक नहीं याद कर सकती, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसे ही इसको डायरेक्ट याद कीजिए कि विचार अगर हम करेंगे तो अपना एक्सप्रेशन देंगे, और एक्सप्रेशन किस चीज़ का देंगे, अपने बिलीफ का, अपने फेथ का, और फिर हम पूजा पाठ करेंगे। तो यहाँ पर आप रिलीजन से याद रखो कि विचार आया कि मैं सरस्वती मैया की पूजा करूँ, मैंने घर वालों को बताया कि मैं सरस्वती मैया का मंदिर बनाना चाहती हूँ, वहाँ से मेरा बिलीफ दिखा, फेथ दिखा कि मैं सरस्वती मैया में विश्वास रखती हूँ, और फिर मैंने पूजा पाठ करना है वो स्टार्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमारा है इक्वेलिटी, समानता। इक्वेलिटी किस चीज़ की, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फाइट करने की, ठीक है। और स्टेटस, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस, कि सबका जो स्टेटस है वो लोग के सामने इक्वल रहेगा। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, फ्रेटर्निटी, दैट इज़ भाईचारा। भाईचारा हम प्रमोट करना चाहते हैं, अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। अब देखो ये जो यूनिटी और इंटेग्रिटी वर्ड है, ये भी हमारी 42nd अमेंडमेंट से ही ऐड हुआ है, इसकी ट्रिक शेयर करेंगे हम, ठीक है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे, यहाँ से भी CDS में भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, NDA में भी आए हैं, और FCAT में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर को देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन इस टाइप के दिख जाएंगे कि 26 नवंबर 1949 है। इस ईयर में बहुत कन्फ्यूज़ किया जाता है, बहुत क्वेश्चन मतलब रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि 26 नवंबर 1949 की डेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू हेयर बाई अडोप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। आप बोलोगे मैम आप तो हर एक चीज़ को इंपॉर्टेंट बताती जा रही हो, क्योंकि भाई हैं इंपॉर्टेंट तो बतानी भी पड़ेंगी, क्वेश्चंस आए हैं, देख लो। अभी इतना छोटा सा है प्रीएम्बल, है ना,
है बहुत छोटा सा, बट क्वेश्चंस देखो यहाँ से कितने आए हैं, कितने ज़्यादा क्वेश्चंस तो हम बता चुके हैं, आपको बताए हैं ना। ये जो 4 वर्ड से ये नेचर दिखा रहे हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक इसकी सीक्वेंस की बन सकती है जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, तो चलिए प्रीएम्बल हमने पढ़ लिया है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ इतना ही दे रखा है, बट इसके आगे भी हैं कुछ चीज़ें जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं बार बार। देखो, हाँ चलो पहले सीक्वेंस बता देती हूँ ना, हाँ कि कौन सी चीज़ों से अमेंडमेंट आई थी। ठीक है, देखिए प्रीएम्बल, इज प्रीएम्बल, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इज प्रीएम्बल अमेंड, हाँ ए पार्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत कन्फ्यूजन आती है यहाँ पर। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कि जो प्रीएम्बल है वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, जी नहीं, क्योंकि प्रीएम्बल है उसको हम अमेंड कर चुके हैं, और जो भी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट रहेंगी वो अमेंड नहीं होती हैं। और प्रीएम्बल को हम एक बार अमेंड कर चुके हैं, कौन सी अमेंडमेंट से, ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुई थी, इसके थ्रू हमने प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स ऐड किए थे, दैट इज सिस। पहला है सोशलिस्ट, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, दूसरा है इंटेग्रिटी एंड यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड वर्ड यूज़ हुआ था। ठीक है, एंड, ये 2 चीज़ें ऐड हुई थी, यूनिटी ऑलरेडी था। ठीक है, और सेक्युलर, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी, कौन सी ट्रिक से, आप SIS से याद रखोगे, सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी एंड सेक्युलर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ऐड हुई थी, ये याद रखनी है, कोई भी नहीं भूलेगा। ओके, चलो अब बात आती है, क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फॉर्म करता है, क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फॉर्म करता है या नहीं करता। तो इससे रिगार्डिंग 3 केसेस हम देखेंगे, दैट इज़, पहला है हमारा बेरोबरी यूनियन केस। ठीक है, पहला है हमारा बेरोबरी यूनियन केस, दूसरा है हमारा केशवानंद भारती केस, और तीसरा है हमारा LIC केस। ये 1995 का हुआ था, ये 1973 में हुआ था। ठीक है, और बेरोबरी यूनियन केस 1960 का था। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टेट किया था कि प्रीएम्बल इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये स्टेट कर दिया उन्होंने, बट आगे फर्दर जब 1973 में केशवानंद भारती जी का केस हुआ, तो उसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रीएम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर भी पार्ट बताया गया और यहाँ पर भी पार्ट बताया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी PYQ में कि ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ पर प्रीएम्बल को पार्ट बताया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वो 2 ही केस हैं, कौन से हैं, केशवानंद भारती केस और LIC केस। ये दोनों केसेस आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेरोबरी यूनियन केस में बताया गया था कि पार्ट है, वो नहीं है प्रीएम्बल। ओके, चलिए, तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट थी, मिसलेनियस चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, व्हाट इज़ प्रीएम्बल देख लिया हमने। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, यानी कि क्या है, हमारा एक प्रीफेस है। और फर्स्ट कहाँ यूज़ हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA में हुआ था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि हमारा 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वहाँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया था, उसी से हमने इंडियन प्रीएम्बल को बनाया है, उसी के ऊपर ये बेस है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो इंडियन प्रीएम्बल है वो किसके ऊपर बेस है, वो है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस। ओके, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पास करवाया था। अब देखो टेक्स्ट है वो भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मान लो कोई स्टूडेंट्स है, एस्पायरेंट है, नहीं चाहता भाई कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट को बार बार खोल के देखना, तो हमने अपने नोट्स में ये चीज़ अब बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर दी है। ओके, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल अगर हम बात करें तो देखो ये मैंने साथ साथ आपको ऑलरेडी बता दिया है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर क्या है, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। ऑब्जेक्टिव ये 4 हमारे हैं, और डेट ऑफ अडोप्शन हम देख चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। ओके, देखो वी द पीपल, अब ये अगेन कीवर्ड्स हैं, उसको उसके मीनिंग को डिफाइन किया गया है, ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स भी देख चुके हैं ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब देखो लिबर्टी क्या है, थॉट एक्सप्रेशन की, यहाँ की एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स। लेकिन क्या फुल्ली आप किसी भी इंडिविजुअल पे लिमिटेशंस नहीं लगा सकते, जो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर लिमिटेशंस लगा सकते हैं हम, बस कुछ रेस्ट्रेंट्स है, जैसे कि अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट में आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रेंट नहीं रखा जाएगा। ओके, जैसे कि हम भी नहीं रखते हैं, आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी कन्फ्यूजन के टॉपिक्स को बताओ और हम उनके ऊपर शॉर्ट्स बनाते हैं। ठीक है, वीडियोज़ बनाते हैं, लॉन्ग वीडियोज़ भी डाली गई हैं, और आपकी डिमांड पर ही सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, चलो इक्वेलिटी, इक्वेलिटी क्या है, हमारी स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी की है, यानी कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन। हालांकि
इसमें हम थोड़े से जो आर्टिकल 15 है वो वायलेट करता है, आर्टिकल 16 है वो कुछ प्रोविजंस में वायलेट करता है, जैसे कि वीमेन और जो चिल्ड्रन है उनके ऊपर कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं उनको कन्फर किया गया है। बट ये चीज़ है वो भाई सुप्रीम कोर्ट ने लड़ ली है, हम यहाँ पर बैठ के नहीं लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसका डिसीजन दे दिया है कि ऐसी प्रोविजंस है वो बना सकते हैं क्योंकि इनको नीड है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है डिसाइडेड चीज़ें, यहाँ हम बैठ के डिसाइड नहीं करेंगे। ओके, फ्रेटर्निटी ये बस ऐसे ही बताया मैंने, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट स्टिल नॉलेज तो होनी चाहिए ना थोड़ी बहुत, है ना। देखो फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा है वो हम प्रमोट करेंगे, इंटीग्रिटी ये हमारी यूनिटी वाली चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। होली ट्रिनिटी क्या है हमारी, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है, ये तीन हमारी ट्रिनिटी फॉर्म करती है यानी कि ट्रायंगल फॉर्म करती हैं। ओके, अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, बता देती हूँ अलग पेन से थोड़ा सा। ठीक है, देखो ये जो जस्टिस वर्ड है ना, आपको याद रखना है कि जस्टिस वर्ड है हमारे कहाँ से लिया गया है। जस्टिस वर्ड ये लिया गया है यूएसएसआर, या तो आपको दे दे यूएसएसआर या आपको दे दे रशिया, तो दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी फॉर माय हैंड राइटिंग, थोड़ा सा सही लिख देती हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। रशिया, कोई भी नाम दे दे, दोनों में सही है। और बाकी जो रेस्ट बच गए हमारे JLEF में से जे को अलग कर दिया कि भाई तू तो रशिया से आया है, और ये LEF लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये कहाँ से आए, हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से डिराइव किए, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बाकी 3 लिए गए हैं। बस आप एक याद रख लो कि जस्टिस है वो हमारे USSR रशिया से लिया गया था, बाकी जो 3 है वो हमारे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे। ओके, चलिए ये चीज़ भी हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, देखो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल हम देख चुके हैं कि भाई जो हमने ड्रीम किया है, जो हमने सोचा है वो हमने बनाया है। ओके, 42nd अमेंडमेंट देख चुके हैं कि 3 ही वर्ड है, एक बार ही अमेंड हुआ है, वो है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, और 3 वर्ड है वो ऐड करे गए थे, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 6 वर्ड इसकी ट्रिक है वो डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, ये भी हम देख चुके हैं तीनों केसेस के बारे में। अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, प्रीएम्बल की अमेंडेबिलिटी है, प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। अब कुछ चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आया भी हुआ है कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो नॉन जस्टिसेबल है। ऐसा नहीं है कि प्रीएम्बल में जस्टिस वर्ड लिख रखा है इकोनॉमिक का कि इकोनॉमिक में आपको जस्टिस मिलेगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े हो जाओ कि प्रीएम्बल में ये चीज़ लिखी है, मुझे ये चीज़ चाहिए। ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आपको सीधा मना कर देगा मुंह पे, क्योंकि ये जस्टिसेबल ही नहीं है। वो बोलेगा भाई एक बार पढ़ के तो आओ आप, प्रीएम्बल तो जस्टिसेबल ही नहीं है, आप इसके ऊपर जस्टिस नहीं मांग सकते हो। ठीक है, आप किसके ऊपर जस्टिस मांग सकते हो, सिर्फ आप मांग सकते हो फंडामेंटल राइट के ऊपर। और एनफोर्सिएबिलिटी की अगर बात कर लें तो जो प्रीएम्बल में जो प्रोविजंस रिटर्न है वो एनफोर्सिएबल हैं, बट मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पाबंदी है कि आपको करना ही पड़ेगा एनफोर्सिएबल, वो अपनी मन मर्जी से कर सकते हैं, बट एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ में आप इसको एनफोर्सिएबल नहीं कर सकते, आप जाके खड़े हो जाओ, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया हमने। ठीक है, तो नॉट एनफोर्सिएबल है, और सिर्फ एक ही चीज़ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एनफोर्सिएबल है, फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट में जाके खड़े हो सकते हो कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है and this is getting violated, I need to seek resolution for it। ठीक है, तो ये चीज़ आप बोल सकते हो। देखो नॉन जस्टिसेबल है ये, और नॉट इन्फोर्सिएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको याद रखनी है। कोई सोर्स ऑफ पावर किसी को भी नहीं देता, ना ये पार्लियामेंट को सोर्स ऑफ पावर देता है, ना ही ये लेजिस्लेचर को सोर्स ऑफ पावर देता है कि वो इसके बेसिस पे कुछ भी चीज़ें बना सकता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट के ऊपर कुछ लॉ वगैरह बनाए जा सकते हैं ताकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे वो वायलेट ना हो। ओके, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रीएम्बल में कुछ चीज़ लिखी है उसको वो एज ए रेफरेंस ले सकता है, कोई भी केस सोल्व करने में एज ए रेफरेंस लिया जा सकता है प्रीएम्बल को, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रीएम्बल है वो ख़त्म होता है। ठीक है, अब ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, जैसे आर्टिकल 360, ये PYQs हैं, सारे के सारे PYQs हैं। देखो ये हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना कल वाली क्लास में कि आर्टिकल 368 है, उसमें कौन से वे से हम अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो एडिशन, AVR स्टूडियो हमने ट्रिक पढ़ी थी ना, AVR स्टूडियो, तो AVR एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील, तो तीनों की तीनों माध्यम है जिसके थ्रू हम अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो बोथ हाउसेज में वो कर सकते हैं, इधर हाउस में पार्लियामेंट के कर सकते हैं। एक बहुत बार मैंने कल की क्लास में बोला था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है वो कौन से में हुआ था, केशवानंद भारती केस में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं अपने एंड से,
ठीक है। तो ये कुछ 44 क्वेश्चंस है, आज इन 44 क्वेश्चंस को सोल्व करोगे क्लास के बाद बैठ के, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अब हो जाए और आपको पता भी लग जाए कि आप कितनी चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हो। हालांकि आंसर नीचे रिटर्न है, बट आपको आंसर्स नहीं देखने हैं, ठीक है। ईमानदारी बरतिएगा थोड़ी सी, आई होप। सबसे उम्मीद की जाती है कि आप ईमानदारी को बरतेंगे, ठीक है। चलिए, तो एंड करते हैं हम हमारे सेशन को यहीं पे। नेक्स्ट जो हमारा रहेगी टॉपिक वो रहेगा प्रेसिडेंट के लिए के ऊपर, और ऑलरेडी नोट्स हैं वो अपलोडेड हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए काम रहेंगे 3 आर, जो कि फर्स्ट डे ऑफ द क्लास से मैं बताती आ रही हूँ कि आपके 3 काम रहेंगे। रिवीजन करना, रिवीजन करना, रिवीजन करना। उसके साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हो नहीं, करवाना है, ठीक है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो जाए और सबको ये इस चीज़ का फ़ायदा मिले। क्योंकि पॉलिटी को हम बहुत अलग वे में पढ़ रहे हैं, ट्रिक्स के साथ पढ़ रहे हैं सबसे पहली बात तो। और हर एक चीज़ का ना मैं आपको लॉजिक बताती जा रही हूँ कि ये प्रोविज़न ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। इसके लाइव एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, जो हिस्ट्री में हुए भी हैं और जो अभी रिसेंट में भी हुए, हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।